गौतम बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य रहा करते थे। बाकी सभी शिष्य तो मेहनती थे। वो समय से जागते, समय से ध्यान करते और बाकी सभी काम भी करते। लेकिन एक शिष्य थोड़ा आलसी था। वो हमेशा काम चोरी करता था। ना वो समय से उठता, ना ध्यान करता और ना ही किसी काम में अपने साथियों का हाथ बटाता। वो बस हमेशा आराम करता और किसी भी तरह का काम नहीं करता। और जब कोई उसको कुछ काम करने को देता तो वो हमेशा उस काम को कल पर टालता रहता। बुद्ध चाहते थे कि वो शिष्य खुद को सुधारे और आलस करना छोड़कर काम करना शुरू करें। तो एक दिन उन्होंने इस शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी प्राचीन समय की है। चीन के तिब्बत में एक छोटा सा शहर था जहां सोने जवाहरात का व्यापार होता था। उस शहर के लोग काफी अमीर और पैसे वाले थे। साथ ही व्यापार के चलते उस राज्य के राजा का खजाना भी बढ़ता ही जा रहा था और वो दिन रात अमीर होता जा रहा था। लेकिन आए दिन उस शहर में चोरी की खबरें सामने आती थी। वहां पास की पहाड़ियों में ही चोरों ने अपना डेरा डाल रखा था। राजा ने बहुत कोशिश की चोरों को भगाने की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। बढ़ती आमदनी के साथ अब राजा को खजाना चोरी होने का डर सताने लगा था। खजाने की पहरेदारी करने वाला सिपाही भी अब बुढ़ा हो चुका था और एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। अब राजा ने अपने मंत्री से तुरंत नए पहरेदार को खोजने के लिए कहा। मंत्री ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि खजाने के पहरेदार की मौत हो गई है। राजा नए पहरेदार की तलाश में है। जिसको भी राजा के महल में खजाने के पहरेदार की नौकरी करनी हो वो महल में आकर सेनापति से मिले, और जिसको भी ये नौकरी मिलेगी उसको हर महीने 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। उस शहर में एक लड़का भी रहता था। उसे लगा कि अगर उसे ये नौकरी मिल गई तो वो अपना खाने पीने का खर्च उठा लेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो दूसरों से पहले ही सेनापति के पास पहुंच गया। वो लड़का दिखने में ठीक ठाक था, जिस वजह से सेनापति को लगा कि ये पहरेदारी कर लेगा। और राजा को ही तुरंत ही नए पहरेदार की जरूरत थी, जिस वजह से बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए ही उस लड़के को पहरेदार की नौकरी मिल भी गई। वो लड़का नौकरी मिलने से बहुत खुश था, लेकिन उस लड़के में एक बहुत बुरी आदत थी, काम चोरी और आलसपन की आदत। वो ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता था और दिन भर बस आलस में पड़ पड़ा सोया करता था। हालांकि उस लड़के को पहरेदार की नौकरी देते समय सेनापति ने उसको अच्छे से हिदायत दी थी कि बिल्कुल सावधान रहना, खजाने पर अपनी नजर रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये करोड़ों का खजाना है। उस लड़के ने उस समय तो सेनापति को विश्वास दिला दिया कि वो खजाने का पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन जब वो पहले दिन पहरेदारी करने आया तो कुछ देर खड़ा रहने के बाद वो थक गया और वो वहीं नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। और जब वो सो रहा था उसी बीच चोरों ने अंदर घुसकर सारा खजाना लूट लिया। जब सेनापति को ये बात पता चली तो वो गुस्से में उस लड़के के पास पहुंचा। पहरेदार को सोता देख सेनापति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पास के घड़े को उठाकर उसका सारा पानी उस लड़के के ऊपर फेंक दिया। वो लड़का अचानक से उठा और बोला, क्या हुआ? सेनापति ने कहा, तुम्हारी काम चोरी और आलसपन की वजह से सारा खजाना चोरी हो गया। अब चलो राजा के पास। सेनापति उस लड़के को राजा के पास ले गया। राजा भी खजाना चोरी होने की वजह से गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसने उस लड़के को मौत की सजा सुना दी और उसको शेर के पिंजरे में फेंकवाने का हुक्म दे दिया। अगले दिन जब उस लड़के को शेर के पिंजरे में फेंका जाने वाला था तो उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वो कभी आलस या काम चोरी नहीं करेगा और पूरी मेहनत से अपना काम करेगा, जिस वजह से फिर राजा ने उसकी जान बख्श दी। कहानी खत्म करके बुद्ध ने अपने उस आलसी शिष्य से कहा, देखो बेटा, आराम करना और सोते रहना उस पल तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। और काम करना, मेहनत करना भले ही उस पल में कठिन लगे, लेकिन आगे चलकर वो मेहनत हमें कुछ अच्छा फल देती है। हम बेहतर इंसान बनते हैं, समाज हमारा आदर करता है।
इसलिए जिंदगी में व्यक्ति को हमेशा काम करते रहना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए।